सो हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा स्पिरिट में। सो गाइस, आज हम जो कंटिन्यू करने वाले हैं वीडियो, वो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी कंटिन्यू होने वाली है वो बॉडी कैविटीज़ के बारे में होने वाली है, जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज हमको पढ़ना है बॉडी कैविटीज़। देखिए, बॉडी कैविटीज़ वैसे तो इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन ये फार्मासिस्ट पोर्सन में आता है, तो हमको कवर करने में कुछ नहीं जाता। एक वीडियो इसके ऊपर बनाने में हमारा कुछ नहीं जाता। एक से अगर मान लो एक क्वेश्चन भी आ जाता है तो हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट रहता है। ठीक है, तो बॉडी कैविटीज़ के बारे में जितना भी आप जो है नॉलेज एक्वायर कर लेंगे वो अच्छा है, क्योंकि बॉडी कैविटीज़ का नाम बार बार फिजियोलॉजी में, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आता रहता है। ठीक है, बाकी ये जो सीरीज़ चल रही है वो मिशन फार्मासिस्ट सिलेबस चल रही है, जो मार्च तक हमको इस सीरीज़ में सिलेबस पूरा कवर करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें कोई नोट्स वैसे नहीं बन रहे हैं। मैंने सबसे पहली वीडियो में बता दिया था कि जो नोट्स मैं बनाऊंगा वो होंगे शॉर्ट नोट्स। ओके, और उनको मैं जितना ज़्यादा हो सके वास्ट करने की कोशिश करूँगा, मतलब समझाने की कोशिश करूँगा। बाकी नोट्स तो मेरे शॉर्ट से बनेंगे, उस हिसाब से आप भी नोट्स बनाते रहना। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा बॉडी कैविटीज़ है, इसके बारे में थोड़ा चलिए करते हैं स्टार्ट। सो बॉडी कैविटीज़, तो बॉडी कैविटीज़ क्या है गाइस? बॉडी कैविटी जो है गाइस, वो हमारी बॉडी की जो सेक्स हैं, एक तरीके से सेक कहा जा सकता है। मान लीजिए एक तरीके से खाली स्थान है। ठीक है, कहा जा सकता है केज, मतलब एक डिब्बा है जो बिल्कुल खाली है, उसके अंदर ऑर्गन्स भरे हुए हैं। ठीक है, उसको हम कैविटी, बॉडी कैविटी बोलते हैं। ठीक है, तो बॉडी कैविटी क्या है उसके लिए आपको एक डेफिनेशन में डाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप उस डेफिनेशन से ही उसका अनुमान लगा सकते हैं। तो बॉडी कैविटीज़ आर स्पेस। ठीक है, बॉडी कैविटीज़ जो हैं वो एक स्पेस है। ठीक है, स्पेस ऑफ द बॉडी कंटेन्स वैशरा एंड ऑल इंटरनल ऑर्गन्स। ओके, तो बॉडी कैविटी जो एक स्पेस है जिसमें इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, तो ये मेनली दो टाइप की होती हैं गाइस। सबसे पहली टाइप्स ऑफ बॉडी कैविटीज। टाइप्स क्या है? टाइप्स दो टाइप्स के हैं ये। ठीक है, सबसे पहली जो कैविटी है वो है वेंट्रल कैविटी। ओके, वेंट्रल कैविटी, और दूसरी है डोर्सल कैविटी। तो सबसे पहले हम वेंट्रल कैविटी के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो वेंट्रल कैविटी जो है ये लार्जेस्ट कैविटी है, लार्जेस्ट कैविटी ऑफ आर बॉडी। सबसे पहला पॉइंट ये रहा। क्वेश्चन आ सकता है विच इज़ द लार्जेस्ट कैविटी ऑफ आर बॉडी, तो ऑप्शन दे दिए उसने, वेंट्रल कैविटी, डोर्सल कैविटी एंड अदर कैविटीज़ के नाम दे दिए, क्रेनियल कैविटी, और आपका नाम ले दिया उसने, बहुत सारे नाम है। ठीक है, थोरेसिक कैविटी नाम ले दिया। तो ये लार्जेस्ट कैविटी ऑफ द बॉडी है। ओके, तो सबसे पहले अभी वेंट्रल कैविटी जो है ये दो टाइप्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वेंट्रल कैविटी, टाइप्स ऑफ वेंट्रल कैविटी। पहला टाइप कौन सा है सर? यह है थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी के बारे में आपने कहीं डी फार्मा में बहुत बार सुना होगा कि क्या है थोरेसिक कैविटी। तो ये थोरेसिक कैविटी जो है ये वही स्पेस है जो हमारा चेस्ट का एरिया है। ठीक है, चेस्ट के एरिया का सारा जो अंदर इंटरनल जो स्पेस है वो थोरेसिक कैविटी कहलाता है, जिसके अंदर लंग्स है, मतलब ऑलमोस्ट पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम थोरेसिक कैविटी के अंदर आता है। ये रिब केज भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये रिब्स के अंदर होता है। ठीक है, रिब्स के अंदर वाला खाली पार्ट जिसमें लंग्स और अदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो सब थोरेसिक कैविटी के अंदर आते हैं। तो थोरेसिक कैविटी आप समझ गए होंगे। ठीक है, सेकंड है एब्डोमिनो पेल्विक। एब्डोमिनो, देखो आपको नाम से याद करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको ऐसे याद हो जाएगा ये। ठीक है, एब्डोमिनो पेल्विक को हम देख सकते हैं, इसमें दो शब्द हैं, पेल्विक और एब्डोमेन। तो एब्डोमेन वाला जो वो है रीजन है, इसमें वो सारे ऑर्गन्स आते हैं जो
आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वाले जितने सारे ऑलमोस्ट डाइजेस्टिव सिस्टम सारा, मतलब ईसोफेगस को छोड़ दीजिए, जो ईसोफेगस जो है थोरेसिक कैविटी में आता है, बाकी सारा जो है एब्डोमेन कैविटी में आता है। जो पेल्विक कैविटी है उसमें आता है आपका जेनेटिक वाले, मतलब जेनेटिक वाले कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं गाइज जेनिटल एरिया। ठीक है, जेनिटल एरिया, जेनिटल ऑर्गन्स जो होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स भी कहते हैं इनको। ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो इसी कैविटी में पाए जाते हैं, पेल्विक कैविटी में। रेक्टम भी इसी कैविटी में है। एब्डोमेन में आपको बता दिया मैंने क्या क्या है। तो वेंट्रल कैविटी हो गया। अब दूसरा आ गया आपका डोर्सल कैविटी। डोर्सल कैविटी 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। ठीक है, पहली जो है वो क्रेनियल कैविटी है। इसको हाउस ऑफ द ब्रेन भी कहा जाता है, हाउस ऑफ द ब्रेन, क्योंकि ब्रेन जो है, ब्रेन और ब्रेन से रिलेटेड जो ऑर्गन्स हैं वो क्रेनियल कैविटी में पाए जाते हैं। और दूसरा है आपका स्पाइनल कैविटी। स्पाइनल कैविटी में क्या है, ये इसको हाउस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है, हाउस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इसमें स्पाइनल से रिलेटेड सारे ऑर्गन्स जो है वो स्पाइनल कैविटी में पाए जाते हैं। तो यही था हमारा जो मेन बॉडी कैविटीज थी जो मैंने आपसे बताया है। ठीक है, 2 टाइप्स की होती हैं, वेंट्रल और डोर्सल। वेंट्रल भी 2 टाइप्स की होती है, थोरेसिक एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी। ठीक है, डोर्सल कैविटी 2 टाइप की होती है, क्रेनियल कैविटी एंड स्पाइनल कैविटी। ठीक है, तो कैविटीज़ के ऊपर जो था लेक्चर इतना ही था। ठीक है, और आगे हम जो सिलेबस है वो ज़रूर जो है मार्च तक हमको कवर करना है, तो उस हिसाब से हम चलेंगे। 3-4 दिन बिगड़ गए बीच में क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी अप डाउन चल रही थी। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे मेरे को जो मोटिवेशन मिलता है कि और भी मैं वीडियो डाल सकूं। ठीक है, बाकी ऐसा लगता है यार लाइक आ नहीं रही तो फिर क्या करेंगे वीडियो डाल के, तो लाइक कर दिया करो यार, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम सिलेबस मार्च तक पूरा खत्म कर लेंगे। उसके बाद हमारी जो है प्रैक्टिस चलेगी जब तक हमारा रेलवे फार्मासिस्ट या अदर फार्मासिस्ट का एग्जाम नहीं आ जाता। ओके, चलिए ठीक है, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।